हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल इंस्टॉ। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एम सैंड। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एम सैंड क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी यूजेस क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चलिए वीडियो तक पढ़ते हैं। एम सैंड जो है ये भी एक टाइप की सैंड है जिसका हम यूज़ कंस्ट्रक्शन में करते हैं। जनरली जो हम सैंड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर नेचुरल सैंड होती है, और जो नेचुरल सैंड की मेन सोर्स होती है वो होती है हमारी सी सैंड और रिवर सैंड। बेसिकली हम रिवर सैंड की यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए जनरली जब हम बात करते हैं नेचुरल सैंड की तो हम उसको रिलेट करते हैं रिवर सैंड से। तो एम सैंड जो है ये भी एक टाइप की सैंड है। तो एम सैंड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। इसको डिफरेंट नेम से जानते हैं जैसे क्रश सैंड, पोज़ोलाना सैंड और आर्टिफिशियल सैंड। तो एम सैंड की ये डिफरेंट नेम है। हम एम सैंड को आर्टिफिशियल सैंड क्यों कहते हैं? तो एम सैंड को हम आर्टिफिशियल सैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हम आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करते हैं, ये एक नेचुरल सैंड नहीं है। तो हम इसे कैसे आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर करते हैं? तो हम बिग साइज़ की जो हमारी ग्रेनाइट स्टोन्स होती हैं उनको हम क्रश करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं सैंड की पार्टिकल साइज़ में। आफ्टर क्रशिंग जो हमें पार्टिकल साइज़, जो हमें सैंड की पार्टिकल साइज़ होती है उस साइड में जो हमें क्रशिंग करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका हम यूज़ एज ए सैंड अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे करते हैं। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारी फिज़िकल और मिनरॉलजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एम सैंड की वो डिफरेंट होती है रिवर सैंड के कंपेरिजन में। रैपिड ग्रोथ ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से डे बाई डे जो डिमांड ऑफ सैंड है वो इंक्रीज़ हो रही है। अप्रॉक्स बात की जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड तो एवरी ईयर एनुअली हम अप्रॉक्स 50 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ सैंड का हम यूज़ करते हैं। तो हमें इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए अगर हम बस डिपेंड हो नेचुरल सैंड पे तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। तो हमने एज ए सब्सिट्यूट, एज ए अल्टरनेटिव नेचुरल सैंड का नाउ एडेज हम यूज़ करते हैं एम सैंड को, ताकि हमें जब कंस्ट्रक्शन में हमें मटेरियल की मीन्स सैंड की रिक्वायरमेंट जहाँ भी हो हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें, हमारे शॉर्टेज ना हो। तो ये वो रीज़न है कि नाउ डेज़ हम बहुत सारे सिटीज़ में आप देख रहे होंगे कि नेचुरल सैंड के साथ साथ हम आर्टिफिशियल सैंड और एम सैंड का हम यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब बात की जाए इसकी मैन्युफैक्चरिंग की कि एम सैंड की मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करते हैं। तो एम सैंड की मैन्युफैक्चरिंग में टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है क्रशिंग, स्क्रीनिंग, वॉशिंग एंड स्टोरेज। तो बात की जाए क्रशिंग की तो सबसे पहले जो हमारे बिग साइज़ के स्टोन्स होते हैं, हम बहुत सारे स्टोन्स का यूज़ करते हैं एम सैंड की मैन्युफैक्चरिंग में। जनरली हम ज़्यादातर जो स्टोन यूज़ करते हैं वो ग्रेनाइट होते हैं, लेकिन इसके अलावा लाइमस्टोन स्टोन भी हम यूज़ करते हैं, क्वार्ट्ज भी यूज़ करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो क्रशिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे बिग साइज़ की स्टोन होती है उनको हम जॉ क्रशर के अंदर में क्रश करते हैं। क्रश करके उसके साइज़ को हम स्मॉल करते हैं अप्रॉक्स 450 mm के अप्रॉक्स जो हमारी साइज़ है उसको हम उस साइज़ में कन्वर्ट करते हैं। जो हमें आउटपुट जॉ क्रशर से मिलता है फिर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं कोन क्रशर में। कोन क्रशर फर्दर इसको साइज़ को फर्दर स्मॉल करता है और अप्रॉक्स 30 to 45 mm के बिटवीन में हमें पार्टिकल साइज़ जो है वो प्रोवाइड होती है कोन क्रशर में क्रशिंग के बाद। फिर जो कोन क्रशर का हमारा आउटपुट है उसे हम फाइनली जो हमारा लास्ट स्टेज ऑफ क्रशिंग होता है उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं, वो है हमारा वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्ट क्रशर। तो वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्ट क्रशर जो है वो दो काम करता है। एक तो हमारे साइज़ को स्मॉल करता है, मीन्स हमारी जो स्टोन की साइज़ उसको फाइन करता है, साथ ही साथ हमारे पार्टिकल को रीशेप भी करता है, जैसे उसको फ्लैकी और रफ बनाता है, ताकि जब हम उसको जो पार्टिकल है हमारी जो सैंड की पार्टिकल है जब हम उसे कॉन्क्रीटिंग करें या मशीनरी वर्क करें तो एक अच्छी बॉन्ड, एक अच्छी ग्रिप क्रिएट हो सीमेंट और सैंड के बिटवीन में। तो यहाँ पे क्या होता है, मीन्स जो वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्ट क्रशर होता है वो फर्दर हमारे जो कोन क्रशर का आउटपुट है उसको क्रश करता है, क्रश करके 0 to 5 mm के बिटवीन में हमारे पार्टिकल साइज़ को कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारी जो साइज़ है ये हम इसको यूज़ एज ए सैंड करते हैं। उसके बाद हम उसको स्क्रीन करते हैं। स्क्रीनिंग के बाद फिर हम उसे वॉशिंग के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। मीन्स हमारी जो सैंड है जो हमने क्रश की है आफ्टर स्क्रीनिंग हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, सैंड वॉशिंग प्लांट में। तो सैंड वॉशिंग प्लांट में हम हाइड्रोसाइक्लोन की हेल्प से सैंड को वॉश करते हैं। अब आप पूछेंगे हाइड्रोसाइक्लोन क्या है? तो हाइड्रोसाइक्लोन जो है ये एक ग्रेविटी सेपरेटर डिवाइस है। इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि ये हमारी जो इम्प्योरिटीज़ होती है सैंड की के अंदर में, जैसे सिल्ट हो गई या अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स हो गई, अदर भी इम्प्योरिटीज़ हो, उन सबको क्लीन करता है। और जो ग्रेविटी सेपरेटर जो हमारा हाइड्रोसाइक्लोन है, जो ग्रेविटी सेपरेटर डिवाइस है, ये जनरली जो वर्क करता है वो पार्टिकल के वेट के
रिस्पेक्ट में वर्क करता है। तो ये क्या करता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितनी भी फाइन पार्टिकल्स हैं, उनको सबको सेपरेट करता है। सेपरेट करने के बाद जो हमें रिक्वायर्ड साइज़ की सैंड चाहिए, जो मीन्स जो हमारी एक्चुअल सैंड की साइज़ होती है, उस साइज़ की सैंड पार्टिकल्स जो है वो हाइड्रोसाइक्लोन के थ्रू वॉशिंग के बाद हमें अचीव हो जाती है। आफ्टर वॉशिंग उसको हम ड्राई करते हैं हमारी सैंड को, फिर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं स्टोरेज सेक्शन में, यहाँ पे वो रेडी हो जाती है पैकेजिंग के लिए। तो ये है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब बात की जाए इसकी कि एम सैंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो एम सैंड जो है वो कंप्लीट इनट होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से लेकर 2.9 के बिटवीन में होती है। वाटर अब्जॉर्प्शन जो है एम सैंड की 2 to 4% होता है। ड्राई डेंसिटी जो है 1.75 kg पर मीटर क्यूब है। एम सैंड में किसी भी टाइप की मॉइस्चर जो है वो कंटेन नहीं करता है। एम सैंड में कोई भी इम्प्योरिटीज़ जैसे सैंड या क्ले या सेल्ट जैसी कोई भी इम्प्योरिटीज़ जो है प्रेजेंट नहीं होती है। कोई मेरीन प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इसे हम मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियली करते हैं, ना कि हम इसका एक्सट्रैक्शन हम सी से या रिवर से करते हैं, ताकि हमें उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मेरीन प्रोडक्ट वाली इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो। एम सैंड जो है वो लेस एडल्ट्रेशन होता है रिवर सैंड या नेचुरल सैंड के कंपेरिजन में। और जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज़ की है वो ये है कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी हाई होती है, अगर उसको हम कंपेयर करें नेचुरल सैंड से। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज़। बात की जाए इसके टाइप्स की, तो एम सैंड टोटली 3 टाइप्स में आती है। एम सैंड फॉर ब्रिक एंड ब्लॉक वर्क, एम सैंड फॉर प्लास्टरिंग और एम सैंड फॉर कॉन्क्रीटिंग। तो एम सैंड फॉर ब्लॉक वर्क जो है उसकी जो ग्रेनुलर थिकनेस होती है वो होती है 150 माइक्रोन टू 3.55 mm के बिटवीन में। प्लास्टिक में जो एम सैंड का यूज़ करते हैं उसकी ग्रेनुलर थिकनेस होती है 150 माइक्रोन टू 2.36 mm के बिटवीन में। और कॉन्क्रीटिंग के लिए जो हम एम सैंड यूज़ करते हैं, जो उसकी थर्ड टाइप है, उसकी ग्रेनुलर थिकनेस होती है 150 माइक्रोन टू 4.75 mm के बिटवीन में। और ये उसके IS कोड्स हैं। इसमें आपको सारी डिटेल्स एम सैंड के रिगार्डिंग मिल जाएगी कि एम सैंड जो हम ब्लॉक में यूज़ करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन सारी इन कोड्स में, प्लास्टिक वाली स्पेसिफिक इस कोड में, और कॉन्क्रीटिंग में जो हम एम सैंड यूज़ करते हैं उसकी स्पेसिफिक इस कोड में अवेलेबल है। अब बात की जाए इसके एडवांटेजेस की कि एम सैंड के एडवांटेजेस क्या हैं। तो एम सैंड की जो सबसे मेन एडवांटेज है वो है ये है कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी हाई होती है नेचुरल सैंड के कंपेरिजन में। सेकेंड है कि इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होता, मतलब बिल्कुल ये प्योर पार्ट हमारे पास बिल्कुल प्योर फॉर्म में अवेलेबल होती है, कोई भी इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर नहीं होती है। थर्ड है इसकी वर्केबिलिटी जो है वो नेचुरल सैंड के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसकी साइज़ जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो शेप है वो फ्लैकी होती है, जो टेक्सचर है वो रफ़ होता है, तो एक अच्छा बॉन्ड जो है वो क्रिएट करती है हमारी सैंड जब वो कॉन्टैक्ट में आती है सीमेंट की। सेकेंड, ये नेचुरल सैंड के कंपेरिजन में चीप होती है और इको फ्रेंडली होती है। इको फ्रेंडली इसलिए होती है कि हम इसका एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं रिवर से, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी इसका बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं रिवर से तो हमारी जो रिवर की इकोसिस्टम है एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब बात की जाए इसके डिसएडवांटेजेस की, तो इसकी जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही लो होता है। और सेकेंड, जब हम इसको क्रश करते हैं तो बहुत ही अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स जो है एट द टाइम ऑफ क्रशिंग वो जनरेट हो जाता है। तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेजेस है। अब हम बात करते हैं कि वाई एम सैंड इज़ बेटर देन नेचुरल और रिवर सैंड, कि एम सैंड हमारी नेचुरल सैंड और रिवर सैंड के कंपैरिजन में क्यों बेस्ट है। तो एम सैंड इसलिए बेहतर है क्योंकि एम सैंड की से अगर हम मैसनरी करें तो हमारी जो मैसनरी की स्ट्रेंथ होगी वो 30% इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी शेप और इसके टेक्स्चर की वजह से। सिमिलरली इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की जाए, नेचुरल सैंड कंपैरिजन में काफ़ी हाई होती है, 6 to 9% मोर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है नेचुरल सैंड की कंपैरिजन में। और फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो भी हाई होती है नेचुरल सैंड के कंपैरिजन में, अप्रॉक्स 12 to 15%। तो इन सब रीज़न की वजह से मैं आपको कह सकता हूँ कि एम सैंड जो है एक बेटर ऑप्शन है नेचुरल सैंड के कंपैरिजन में, अगर हम कॉन्क्रीटिंग या मैसनरी वर्क करते हैं। फॉर प्लास्टरिंग बेहतर है कि हम प्लास्टरिंग जो है वो हम एम सैंड से ना करके, अगर हमें नेचुरल सैंड अवेलेबल हो तो हम नेचुरल सैंड से करें, क्योंकि जो एम सैंड में पार्टिकल साइज़ जो होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है, जो प्लास्टरिंग के लिए उतनी फाइन पार्टिकल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छी नहीं होती है। अगर आप प्लास्टरिंग अगर नेचुरल सैंड से करें तो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कॉन्क्रीटिंग और मैसनरी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि अगर हमारे पास अवेलेबल हो नियर बाई में एम सैंड तो हम इनका यूज़ करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।